गुड मॉर्निंग बच्चे। 10th क्लास के स्टूडेंट्स की बात हो रही है। बेटा आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि अगर हमें बहुत सारे रजिस्टर्स दिए गए हैं तो हमें कंबाइन करके अगर टोटल रेजिस्टेंस निकालनी हो, उनकी नेट रेजिस्टेंस निकालनी हो तो उसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे और उस फार्मूले को कैसे ड्राइव किया जाएगा। तो मैं उस टॉपिक पे आज आपको थोड़ा बताने जा रहा हूँ कि मान के चलिए कि हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है ना, और तीनों रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज में लगाया हुआ है। तो सीरीज में मैंने आपको बताया था कि कैसे लगाते हैं। ये 3 के 3 रेजिस्टेंस हमने सीरीज में लगा दी और तीनों रेजिस्टेंस को एक सेल के साथ लगा दिया आपने, ये लगा दिया है ना। और मान के चलो कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया तीनों पे, V वोल्ट का। तो मैंने आपको बताया था कि ये 3 रेजिस्टेंस अगर मैं इस एंड ए और इस एंड बी की बात करूं तो ए से बी जाने में एक ही रास्ता, एक ही पाथ आपको नजर आ रहा है, तो ये सीरीज होता है, राइट। अब इस केस में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाएंगे ये तीनों के केस में डिवाइड होगा। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपने भी लगाया। मान के चलो पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 डेवलप हो गया, दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V2 डेवलप हो गया और तीसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल जो है वो V3 हो गया, है ना। अगर हम देखें तो टोटल पोटेंशियल आपने लगाया था V, वो किसके इक्वल आना चाहिए, तीनों के सम के बराबर आना चाहिए। अगर मैं इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस या इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सभी को सम करूं तो टोटल पोटेंशियल यही बनेगा, है ना। तो इसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 ले लेता हूं। नेक्स्ट आपने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ है, V इक्वल टू सिंपली RI होता है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव से ही करंट शुरू करना। मान के चलिए कि जहां से करंट I चलना शुरू हो गया और ये करंट बिल्कुल, जब करंट को कोई दो रास्ते नहीं दिख रहे हैं, एक ही रास्ते पे करंट चल रहा है, तो करंट, इसका मतलब हो गया, आप ये भी नोट करके रखें कि सीरीज के करंट केस में करंट जो है वो डिवाइड नहीं होता है ना, डज नॉट डिवाइड। और क्या चीज डिवाइड होती है, पोटेंशियल डिवाइड होता है, राइट। इस चीज को भी नोट रखें। तो V इक्वल टू RI। तो अब पहले कंडक्टर के अक्रॉस, पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, तो V की जगह V1। पहले की रेजिस्टेंस क्या है, R1, और पहले में करंट तो वही है I। ऐसे ही सेकंड में V2 रेजिस्टेंस है, R2 करंट सेम। और ऐसे ही थर्ड में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V3, है ना, ये देख रहे हैं आप। रेजिस्टेंस इसकी R3, करंट इसमें भी अभी भी वही है। अगर ये वैल्यू में V की, V1 की, V2 की, V3 की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दूं तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बन जाएगी, तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन जाएगी V की जगह पे RI, V1 की जगह पर R1I, ऐसे ही R2I और R3I। मैं क्या करूँगा, अभी जहाँ से I को कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I और I कैंसल, इट मीन्स R इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया, जिस फार्मूले को आप ड्राइव करना चाहते थे, है ना, दिस इज द रिक्वायर्ड फार्मूला। तो एक चीज बच्चे यहाँ पे हम नोट रखेंगे कि इन फ्यूचर कभी भी रेजिस्टेंस 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 10 हैं, सीरीज में दिए गए हैं, तो नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप उनको सीधा डायरेक्ट सम करेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, R1 जो है वो 5 ओम का है, R2 जो है वो 10 ओम का है ना। इफ they are connected in, find the net
रेजिस्टेंस, है ना। नेट रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो अभी आपने फार्मूला पढ़ा कि सीरीज में कनेक्ट किया गया होगा तो उनको आपने कैसे करना, सीधा दोनों को सम करना। एक 5 ओम है, एक 10 ओम है, तो हमारे पास आंसर जो है इट मीन्स नेट रेजिस्टेंस जो है वो 15 ओम। इस तरीके से हमें आंसर दे देना होगा। यहाँ पे एक चीज आपने और नोट की कि, और इसे नोट भी रखना आपने, सीरीज के केस में क्या 3 चीजें आपने नोट की। एक, करंट डिवाइड नहीं होगा, करंट डज नॉट डिवाइड। दूसरा, पोटेंशियल विल डिवाइड, पोटेंशियल हमेशा डिवाइड होगा। और तीसरा, नेट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन greater resistance of the conductor, resistance of the conductor या रजिस्टर। थर्ड वाले टॉपिक का मतलब हो गया कि अगर हम जैसे इसमें 2 रेजिस्टेंस कंबाइन कर रहे हैं, 5 ओम 10 ओम, 5 और 10 में से बड़ी क्या है 10, तो जो नेट आएगा उसका रिजल्ट 10 से भी बड़ा आएगा। तो दिस इज कॉमनली अंडरस्टूड कि जब हम सम कर रहे हैं 4 टर्म्स को तो जो उनका रिजल्ट आएगा तो सबसे बड़ी टर्म से भी बड़ा होगा। ये मैं क्यों पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता होगा, पैरेलल में सबसे छोटे वाले से भी छोटा होता होगा, इसलिए मैंने ऐसे किया, राइट। तो मैं अभी नेक्स्ट अगर टॉपिक ये ले लूँ कि अगर रेजिस्टेंस सीरीज के बजाय पैरेलल हमारे पास हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो कोई, तब आप कैसे नेट रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो मैं यही ले रहा हूँ पैरेलल के केस में, है ना, मैं इनको बता चुका हूँ कैसे कनेक्ट करना है। तो मान के चलिए आप 3 की ही बात कर रहे थे, ये तीनों को मैं पैरेलल और इनके अक्रॉस में बी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे उधर मैंने ए बी पॉइंट लिए थे, मान के चलो इधर भी मैं ए पॉइंट ले रहा हूँ, इधर भी मैं बी पॉइंट ले रहा हूँ। ये ए बी पॉइंट इन जगह पे भी रख सकते हैं आप। ये रेजिस्टेंस जिनको आप कंबाइन कर रहे हो वो 3, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी। अगर मैं आपको बोलूँ कि R1 किसके अक्रॉस कनेक्टेड है, R1 के अक्रॉस पोटेंशियल, तो R1 ए और बी पॉइंट के बीच में है, R2 भी इन पॉइंट के बीच में, R3 भी इन पॉइंट के बीच में, और इन्हीं पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बी। इसका मतलब हो गया इस केस में सभी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही रहेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से करंट आई जाएगा, आप देखेंगे जहाँ पे करंट को 3 रास्ते मिलेंगे। तो मान के चलिए इस रास्ते से करंट I1 गया, इस रास्ते से करंट I2 जाएगा, इस रास्ते से करंट I3 जाएगा, और ये करंट वापस जहाँ पे कंबाइन होके टोटल करंट वापस I ही बन जाएगा। अगर हम I देखें वो क्या है, तो तीनों रास्तों से जो करंट आ रहा है उनका सम। तो इस केस में क्या चीज डिवाइड नहीं हो रही है, पोटेंशियल डिवाइड नहीं हो रहा है, क्या चीज डिवाइड हो रहा है, करंट। तो मैं करंट को लेके चलूंगा, I1 जितना भी करंट है तीनों रेजिस्टेंस के करंट को सम करूं तो आ जाता है। अब जहां पे भी मैं ओम्स लॉ लगाऊं, ओम्स लॉ V इक्वल टू RI होता है, लेकिन इस केस में तो हमें I निकालना, तो I इक्वल टू भी R। इस फार्मूले से देखते हुए तीनों रेजिस्टेंस पे अप्लाई करिए। अगर मैं R1 पे अप्लाई करता हूँ, R1 में करंट कितना है I1, पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल तो डिवाइड नहीं हो रहा है, और रेजिस्टेंस R1। ऐसे ही मैं R2 की बात करता हूँ, तो R2 के केस में करंट I2 है, पोटेंशियल तो अभी भी उतना ही है ये। अगर मैं R3 की बात करता हूँ, तो R3 के केस में करंट I3 है, पोटेंशियल V है अभी भी, और ये तो ये वैल्यू मैं इसे सेकंड रख लेता हूँ। ये सेकंड जो है मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। तो आप सिंपल लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, तो इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी I की जगह पे V उपान R, I1 की जगह पे V उपान R1, I2 की जगह पे V उपान R2, I3 की जगह पे V उपान I3। V को मैं जहाँ से कॉमन लेके इससे कैंसिल हो जाएगा, तो नेट हमारे पास क्या बन जाएगा 1 उपान R, 1 उपान R1, 1 उपान R2, 1 उपान R3। तो ये हमारे पास एक रिक्वायर्ड फार्मूला बन गया जिसको आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन
हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए। अगर मैं वही एग्जांपल जो उधर ली थी वही एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मान के चलिए R1 5 ओम है और R2 जो है वो 10 ओम है ना। तो पैरेलल में लगाएंगे तो टोटल क्या रहेगा, आपने पैरेलल में दोनों का रेसिप्रोकल करके सम करना है। जब R1 मीन्स 5, R2 मीन्स 10, तो 1/R क्या हो जाएगा, 10 + 1 15/15। तो आपने जब R निकालना है तो ये हमारे पास 50 ऊपर 15 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसे अगर मैं 5 से करता भी हूँ तो ये हमारे पास 10/3 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इस केस में क्या देखा आपने कि नेट रेजिस्टेंस जो है, जो सबसे छोटी रेजिस्टेंस है ना जिनको आप कंबाइन कर रहे हैं उससे भी कम, तो छोटी है 5, तो 10/3 जो है 5 जो रिजल्ट आएगा 5 से छोटा ही आएगा, कम आएगा। थैंक यू वेरी मच।